तो लीजिए दोस्तों, मैं ब्रिज 84 कोस परिक्रमा दामोदर कार्तिक मास की अगला व्लॉग आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ, जिसमें कि हम जाएंगे जेत गांव, कालिया मर्दन, श्री राधा माधव मंदिर, क्षीर सागर, फालैन, प्रहलाद जी, खेलन वन, एचा दाऊ जी, बिहार वन, अक्षयवट, चीरघाट, कात्यायनी देवी, राधा रमण मंदिर, प्रेम मंदिर आदि, नंद महल, कोकिला वन, ब्रह्मा जी मंदिर। तो आप ये देखिए, हम सभी पहुंच गए हैं सबसे पहले कालिया मर्दन पे। और यहाँ पर हमने यहाँ का कहते हैं कि यह जो आप देख रहे हैं कालिया, जिस पे श्री कृष्ण भगवान जी ने नृत्य किया था, इसको जब भागने का मौका दिया तो इसको बोला गया कि तू जहाँ पीछे मुड़ के देख लेगा वहीं पे तू पत्थर का बन जाएगा। तो ये इस गांव में आकर कहता है मैं बहुत दूर आ गया, तो इसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो यह पत्थर का बन गया। और अंग्रेज़ों ने इसको गोली मारी कि देखे इसमें प्राण है कि नहीं, और सच में पत्थर की इसमें से खून की धारा बह उठी थी। तो ये देखिए, ये जमुना जी जहाँ पर कालिया को नाथा था, तो ये आप देखिए किस प्रकार वहाँ पे झांकी बनी हुई है उनकी। और हम चलिए आपको दर्शन करा के फिर चलते हैं आगे की ओर। ये बहुत बड़ा पार्क है और यहाँ बीच में एक मंदिर स्थापित है जहाँ पे कालिया पत्थर का बन गया था। तो हम जब बाहर आए तो ये देखिए हमारी सखियाँ कितनी खुश हो रही थी और यह अपना नृत्य कर रही थी, अपना प्रभु की मस्ती में खोई हुई हमारे श्री कृष्ण भगवान जी की। तो फिर ये सब होके हमारी गाड़ियाँ आगे निकल पड़ी। मैं हर व्लॉग में तो आपको नहीं दिखा पाई कि किस प्रकार हमारी सारी गाड़ियाँ एक साथ चलती हैं, तो लीजिए इस व्लॉग में देखिए। तो ये देखिए हमारी सारी गाड़ियाँ लाइन वाइज आगे की ओर चल दी, और अभी हमारी गाड़ी खड़ी थी, उसके बाद हमारी भी चली और फिर हम सबसे पहले पहुंच गए ब्रह्मा जी के मंदिर। तो कालिया मदन के बाद हम आए ब्रह्मा जी का मंदिर, और यहाँ पर भी बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ था ब्रह्मा जी का। और छोटे छोटे मंदिर भी थे, जैसे कि शिव प्रभु का, हनुमान जी का। और यहाँ पर हम सब ने दीपदान भी करे, क्योंकि कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा दीप का महत्व होता है, तो इसीलिए सब ने दीपदान भी करे। तो लीजिए आप ब्रह्मा जी के दर्शन कीजिए। और बहुत ही सुंदर छोटा सा मंदिर बना हुआ था, यह प्राचीन आपको ये सभी जो मंदिर हैं ये 84 कोस परिक्रमा में ही मिलेंगे। तो यहाँ पे ये काली माता का मंदिर था, तो मैंने जिस प्रकार आपको बताया ये गिरिराज जी का। तो जो छोटे छोटे मंदिरों के नाम आपको मैंने बताए वो सब इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर काफ़ी हमें अच्छा लगा आने के, और सबने प्रभु के दर्शन करे और जल चढ़ाया, और उसके बाद सभी अपना दर्शन करके चल दिए इस वन से बाहर। और यहीं पे था सरोवर, जो कि मैंने आपको कई कुंडों के नाम बताए हैं, और इस कुंड के दर्शन करें। और यहाँ पर ये देखिए श्री नारायण मंदिर शेषशाही, तो ये भी बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ था। फिर हम अंदर गए तो यहाँ पर पट बंद थे, ये अंग्रेजों के उसका था। तो यहाँ पर पुरानी प्राचीन कला कितनी सुंदर दर्शाई गई है, तो ये आप देखिए कि किस प्रकार यहाँ पर कलाकारी मंदिर की छत पर दीवारों पर की गई है। तो लीजिए पट खुल गए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जी के, और आप सभी दर्शन कीजिए। पट खुलते ही पहले आरती हुई, क्योंकि सुबह का समय था। आरती के सबने दर्शन लिए, और फिर हम इधर साइड में भी एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ गए, वहाँ भी दर्शन करे। और फिर सभी भक्तजनों ने खूब आरती का आनंद उठाया। और इधर बाहर आए तो यहाँ पर ये देखिए हमारे श्री कृष्ण जी का मंदिर छोटा सा, और यहीं पर ये कुंड बना हुआ था, जो कि इस यात्रा में हमें कई कुंडों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद हम ये सभी अपना बस अपनी गाड़ियों में बैठे और आगे की ओर चल दिए। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे तो कर ही दीजिए। तो उसके बाद हम ये देखिए पंडित जी से सुनिए। ये भी सत्यों की ही प्रतिमा है। भगवान गणेश जी ये नई स्थापना है। श्री हरि नारायण जो प्रहलाद जी का आगे स्वयं रक्षक ही वो प्रतिमा विष्णु भगवान। तो इस प्रकार पंडित जी की बातें सुनकर, उसके बारे में सुनकर हम सभी आगे आए।
और जो पीछे थे उन्होंने यहाँ दर्शन करे। तो यहाँ दर्शन कर कर या फिर ये प्रहलाद जी मंदिर, तो धीरे धीरे मतलब जिस जिस मंदिर में भी हम गए वहाँ पे हमारे भोले भंडारी जी के दर्शन करने को हमें बहुत ही आनंद आ रहा था। और यहाँ पर राधा रानी जी के ननिहाल भी गए थे हम, जो कि ये देखिए, और दर्शन करे और हम सब बाहर की ओर आए। और बाहर आकर सभी अपना अपना स्थान पर तो हम राधा जी के ननिहाल वाले में भी गए थे। ननिहाल में उनकी नानी जी का मंदिर भी था, तो वो भी मैं आपको हो सकेगा तो ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद हम ये देखिए बाहर आए सभी, और सभी ने हम पहुंच गए खेलन वन। खेलन वन बिहारी जी, यहाँ पर हमारे कृष्ण भगवान जी बाल रूप में खेला करते थे। तो यहाँ की मान्यता है कि जब तक यहाँ आके आप खेलेंगे नहीं तो कृष्ण भगवान को खुश नहीं कर पाएंगे। तो सभी बड़े जनों ने यहाँ पर खूब खेला, रस्सी को पकड़कर। एक तरफ औरतें हो गई स्त्रियां और एक तरफ पुरुष, और सभी एक दूसरी रस्सी को खींच रहे थे, जिसमें कि बहुत ही आनंद आ रहा था। हम सभी बुजुर्ग बच्चे बन गए थे। तो ये हमारी तरफ वाले हार गए और उधर जेंट्स ज़्यादा थे तो वो लोग जीत गए। फिर दोबारा से खेल शुरू हुआ और फिर ये देखिए हमारी सखियाँ खेलने लगी, और सच में बहुत ही आनंद आ रहा था। यहाँ पर खेलने मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, और इतने में ही हमारी गाड़ियों वालों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई, चलिए चलिए जल्दी चलिए, क्योंकि काफ़ी मंदिर घूमना था हमारा, काफ़ी रह गया था। तो फिर हम आगे बढ़े और यहाँ पर भी हमने पहले कुंड के दर्शन करे और उसके बाद हम बाहर की तरफ आए। तो यहाँ भी कुंड में भी सबने दीप दान करे। दीप तो हमने हर मंदिर में ही दान करे। तो उसके बाद हम चले, हम आगे आगे, ये देखिए राधे राधे। तो ये राधा जी का मंदिर था, यहाँ पर सभी ने दर्शन करे। और उसके बाद अंधेरा ज़्यादा था तो फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही थी। यहीं पे छोटा सा शिव जी का भी बना हुआ था, सभी ने वहीं पे माथा टेका। और ये देखिए यहाँ पर जमुना जी हमारे साथ साथ ही, राधे राधे, देखिए सभी को राधे 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 हमारे ब्रिजवासी। और उसके बाद हम आगे आए, यहाँ पे अक्षय वट वृक्ष, ये गौ माता के दर्शन कीजिए। तो हमने यहाँ अक्षय वट वृक्ष के भी दर्शन मैं आपको करवाऊंगी अभी। तो यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहीं पे पास में गौशाला थी, और यहीं पे ये देखिए कुंड बना हुआ था, सभी ने कुंड के दर्शन किए। और यहाँ एक मंदिर जो कि पटबंद थे। फिर हम दूसरे मंदिर की तरफ गए, तो ये देखिए बीच में हमारी राधा रानी और एक तरफ उनकी नानी और एक तरफ उनकी माता जी। तो हमने यहाँ पे इनके दर्शन करे और उसके बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और सभी ने दर्शन करके वहीं पे हमारे भोजन की व्यवस्था थी, तो फिर हम इस सभी भक्तजनों ने भोजन किया। तो ये देखिए हमें भी सेवा का मौका मिला भोजन परोसने का, तो हमने सेवा की। और उसके बाद अभी मैं आपको अक्षय वट वृक्ष के भी दर्शन करवाती हूँ, क्योंकि भोजन का समय हो रहा था तो इसलिए पहले भोजन किया गया। तो ये सभी हम बहनें भाई सब अपना बैठ के भोजन कर रहे थे। तो लीजिए अक्षय वट वृक्ष का आप दर्शन कीजिए, जो कि ये वृक्ष कृष्ण भगवान जी के समय का है और इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। तो हमने भी परिक्रमा करी वहाँ पर, और यहाँ पर मोर भी बहुत थे। तो परिक्रमा करके यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मोर पंख भी लाए हुए थे बेचने के लिए, इकट्ठे करके 10 के 2 दे रहे थे। फिर उसके बाद हमारे 4 परिक्रमा करने को बोला, तो हमने ये 4 परिक्रमा करी अक्षय वृक्ष की। और फिर उसके बाद हम परिक्रमा करके आगे गए, तो थोड़ी सी हमने अपना फ़ोटो सेशन भी किया, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था इस वृक्ष में। तो आप देख सकते हैं कितना पुराना, 5000 पुराना वृक्ष, ये अक्षय वट वृक्ष। तो आप भी सभी दर्शन कीजिए। और उसके बाद ये 2 हमारे साथी रह गए थे जो सेवा चारे जी हैं, इन्होंने अकेले बैठ के भोजन करा। और इसके बाद हम गए
जमुना बिहार। जमुना बिहार जी जहाँ पर चीर घाट भी है, जो कि प्राचीन चीर घाट जहाँ पर कान्हा जी ने चीर घाट था वृक्ष पर करते थे, और यहीं पे ये जमुना मैया जी के आप दर्शन कीजिए। तो अभी मैं आपको जमुना जी के भी दर्शन करवाती हूँ, जहाँ पर कि सभी लोग स्नान आदि करते हैं जमुना घाट। तो यहाँ पर हम लोग नहीं किया, हम लोग आगे गए। तो देखिए यहाँ पर जमुना जी के दर्शन करें, और यहीं पर ये आपको हिलता हुआ कुछ दिख रहा होगा, ये सांप था, जो कि बहुत पतला सा और बहुत लंबा सांप था। तो इसलिए हम फिर वहाँ से आगे गए। तो जमुना जी के दर्शन करके हम पहुँचे चीर घाट। तो ये देखिए ये है असली चीर घाट, जहाँ पर कृष्ण भगवान जी सभी सखियों के चीर चुराते थे और वृक्ष पर। तो यहाँ की मान्यता है, सभी लोग यहाँ पर चीर चढ़ा रहे थे, मतलब कि साड़ियाँ लेकर यहाँ पर वृक्ष पे चढ़ाते थे, और यहीं पे राधा कृष्ण भगवान जी के दर्शन कीजिए। तो ये देखिए सबने अपनी मान्यता के अनुसार यहाँ पे चुन्नी बांध भी रखी थी। और ये देखिए राधे कृष्ण की जय, आप भी दर्शन कीजिए। उसके बाद हम कहाँ पहुँच गए, बचपन बिहारी मंदिर, श्री बचपन बिहारी मंदिर। तो ये भी बहुत ही सुंदर दृश्य था। यहाँ पर कान्हा जी का बचपन का रूप था, बचपन था। यहाँ पर वह खेला करते थे और खूब आनंद उठाया करते थे। उसके बाद यहीं पर पास में ये देखिए शिवजी जी। और उसके बाद आपको और दिखाते हैं हम, ये चरण थे। और फिर हम यहाँ दर्शन करके और ये हम आ गए बाहर, गाड़ियों में बैठे, और फिर हमने रात का भोजन लिया। तो फिर चलिए मैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।